हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि हम क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं और ये क्लासेस जो भी हो रही हैं ये बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ना? हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर मिल जाएँ और सारा अच्छा पढ़ा भी दें, बट मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जाने की कोशिश करूँ। तो वही मैं अपने बारे में ज़्यादा सफाई नहीं दूँगा, तो आज हम 1.4 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें से हमने 1.4 का शायद इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ही कर पाया था हमने। और वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन निकला था, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकला था। तो अब देखेंगे आगे जो भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं कि वो कैसे एक्सपेंशन है। तो वही आ जाओ क्वेश्चनों पे आते हैं डायरेक्ट। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए? सही-सही बताना। नहीं लगाए होंगे मुझे पता है। ठीक है, तो आप इधर आ जाओ। देखो मैं करता हूँ, आप भी मेरे साथ करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, फर्स्ट तो हो गया था, सेकंड देखेंगे। सेकंड हमें दे रखा है 17/8। हमें क्या पता करना है कि ये कौन सा एक्सपेंशन है और हमें क्या चीज़ नहीं करनी है। हमें इसका डिवाइड इसमें नहीं करना है, यानी लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। केवल हमें अपनी तरफ से कुछ ऐसा मेथड लगाना है जिससे कि तुरंत पता चल जाए कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या करेंगे हम, जो भी आपको जो करने का तरीका, सारी बातें भूल जाओ जो मैंने बोली। अब यहाँ मेथड पे आओ। करने का तरीका जो भी आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है, आप उसको उठाओ। ठीक है सर, उसके प्राइम फैक्टर कर दो। सर कर दिए। कितने आए? 2 यानी 2 कितने बार आए? 3 बार। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 17/2 की पावर कितनी? क्यू। क्योंकि 2 कितने बार है? 3 बार। 1 2 3 मैंने लिख दिया। और मैंने आपको क्या बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्या बताया था कि जब भी जो क्यू की जगह पर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, या तो वो केवल 2 हो या फिर वो केवल 5 हो या वो केवल 5 और 2 दोनों हो। तो वो कैसा एक्सपेंशन होता है? वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो समझ गए आप? कितना आसान था, है ना? अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 64/4। अच्छा, जैसे कि मान लो यहाँ पर अभी 2 आया तो मैंने बता दिया टर्मिनेटिंग है। 5 आ जाता तब भी बता देता। 2 और 5 आ जाता तब भी बता देता। लेकिन 2 5 आने के बावजूद भी 7 मिल जाए हमें या फिर 3 मिल जाए या 5 में वो 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो वो कैसे डेसिमल होंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ गए? 2 5 ही होना चाहिए या 2 या केवल 5 हो, कुछ अलग से मिल गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम आगे वाला क्वेश्चन देखें। क्या लिखा है? 64 455। ठीक है, आप क्या करोगे? आप जो भी इसका डिनोमिनेटर है आप उसको उठाओगी। लो भाई, हमने उठा लिए। जैसे कि डाकुर लोग नहीं होते, हम तुझे घर से उठवा लेंगे, तू घर से निकल के तो देख। तो वही वाली बात कि हमने क्या किया, 405 वो 55 को उठा लिया हम, लेकिन हम डाकू और चोर नहीं है जो उठा लिया। ठीक, अब हम इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ऐसे 2 से 8 2 से कट जाएगा भैया? नहीं कटेगा। किससे जाएगा? 5 से। तो यहाँ चला जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5 बन जाए 5। अब ये किससे जाएगा? 7 से चला जाएगा। ठीक है, 7 बन जा 7, 2 रह गए यानी 21 हो गया, और 7 3 जा 21, और ये चला जाएगा 13 से। ओके, अब ये हमें क्या मिल गया भाई? यहाँ हमें मिल गया 64 अपॉन यानी 455 के जो फैक्टर है वो क्या है भैया? वो ये है भाई साहब, 5 इंटू 7 इंटू 13। लेकिन हमने क्या पढ़ा था सर? या तो केवल केवल 5 हो, केवल 2 हो, तो वो कैसे हैं? ये हैं। और इनके अलावा अगर हमें और कुछ देखने को मिल जाता है
तो वो कैसे हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे ये कौन सी दुनिया में जिएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास 15/1600। ओके, क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा 4। क्या है? क्या था भाई? हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? 15/1600। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 1600 को उठाना है चोरों चप्पों की तरह, और उसके बाद इसके हमें कर देने हैं जल्दी से प्राइम फैक्टर। कितने बार चला जाएगा? 800, फिर ये 400, फिर ये 200, फिर ये 100। आप मेरी तरह जल्दी जल्दी काट लोगे? काटना सीखो। फिर ये चला जाएगा 50, है ना? ये चला जाएगा 50, और ये चला जाएगा 25। और अब हम यहाँ से काटेंगे 5 और यहाँ से 5। ठीक, ओके सर। अब हम क्या करेंगे? 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको कि 15 यहाँ 2 की पावर 6 इंटू, अब 5 कितने बार आया है? 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर हमें जो देखने को मिले वो 2 और क्या है? 5 की फॉर्म में। और जब ये फॉर्म आती है तो वो एक्सपेंशन कैसे होते हैं? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। मैं इधर से आप कर दे। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 29/343। 29/343, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे? वही वाली बात कि हम 343 को उठाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। किससे कट जाएगा भाई? ये किससे कट सकता है? किससे कट जाएगा यार? 7 से कट जाएगा। 7 से 7 चौक 28, 7 से। ओके ओके, 7 से कट जाएगा। 4 बार चला जाएगा। 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 63। तो 7 9 जा 63। ओके, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? 7 7 7 49, और फिर 7 बन जा 7। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? अरे भैया, ये हमें क्या देखने को मिलेगा? 7 की पावर 3। और हमने क्या पढ़ा है? या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो। यहाँ तो केवल 7 है, और जब 7 है तो ये कैसा एक्सपेंशन होगा भाई? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब मैं इसको शॉर्ट में लूंगा यार, टाइम बर्बाद हो जाता है मेरा तुम्हारे चक्कर में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 अपॉन क्या दे रखा है? 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 और क्या दे रखी है? 5 की पावर 2। अब देखो, हमें क्या करने होते थे? कोई यहाँ पर नंबर दिया होता था तो हम उसके प्राइम फैक्टर कर देते, लेकिन यहाँ तो पहले से ही हमें प्राइम फैक्टर खोल के दे दिए। तो अब यहाँ पे ये बताओ प्राइम फैक्टर किस किस की फॉर्म में? 2 और 5 की फॉर्म में। तो हम क्या कह देंगे? डायरेक्ट हम ये कह देंगे कैसा है ये?
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन में दे रखा है 129। ओके 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 129 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। वाओ, 5 की पावर 7 और 7 की पावर दे रखी है 5। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप कैसा होगा ये? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? हम आंख बंद करके बोल देंगे कि भैया ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टिंग टिंग टिंग। ठीक है, कैसे पता किया? अगर यहाँ केवल 2 और 5 होते तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 7 भी इंक्लूड हो गया, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, क्योंकि बहुत टाइम लग गया शायद मेरे साथ। देखते हैं इधर। हाँ, क्या लिखा है, 6/15, 6/15। ओके, अरे एक काम करो, क्या जरूरत है फैक्टर वैक्टर करने की, इसको हल्का कर देना। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और यहाँ क्या आ गया, डिनोमिनेटर देखो क्या आ गया, 5 आ गया, और जब 5 आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आपको नहीं आता मुझसे पूछो, ठीक है? समझो भाई, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अब आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। v होता है 9, नहीं, हाँ 9 है। 35 35 9 क्या है, 35/50। हाँ, 35/50। क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी जल्दी बोलो, क्या करोगे? 50 को कट जाएगा क्या, 5 से उड़ जाएगा ये, और कितने बार, 5 10 50। ठीक है, अरे अब क्या लिख तो दिया, 10 की फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5, और ये किसकी फॉर्म में आ गया, ये 2 और 5 की फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है, यानी कि 10 27/, 27 नहीं है, 77/210, 77/210। ओके, क्या करोगे? अच्छा, क्या ये बताओ, पहली बार तो ये हल्का हो जाएगा ना हल्का। देखो काटे इसको, काटोगे, रहने दो, मत काटो। 210 के फैक्टर कर लो जल्दी से, जैसे हम करते चले आए वैसे ही करो। 2 से काटो, 2 1 जा 2, और यहाँ हो जाएगा 0 बढ़ाओ, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये जाएगा 5 से। अरे भैया ये क्या हो गया, 77, और यहाँ मिल गया हमें 2 3 5 7। यहाँ तो खिचड़ी पक गई, और हमें क्या चाहिए, केवल 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 और 7 बिना बोला चले आए। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हमें दे रखे थे, यानी कितने दे रखे थे, 10, तो 10 जो पार्ट थे हमने सारे कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लेते। अच्छा, आप ये बताओ, आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होंगी। देखो, बिना लॉन्ग डिवीजन करे हमें ये पता करना था, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। बिना लॉन्ग डिवीजन की मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो भी आपको नंबर दे रखा हो, रैशनल नंबर, उसके डिनोमिनेटर को उठाओ, प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट कर दो।
अगर केवल 2 और 5 आ रहे हैं तो समझ जाओ कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या केवल 2 आ रहा है या 5 आ रहा है तब भी समझ जाओ कि टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो समझ जाओ वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना? ओके। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चंस 1 above which have terminating decimal expansions। अच्छा जी, हमसे ये भाई साहब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो रैशनल नंबर सॉल्व करे हैं उनमें से जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है उनको क्या करना है, आपको डेसिमल में बदलना है। किस में बदलना है? डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना है। किनको? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में किस में बदलना है? क्वेश्चन नंबर 2 में बदलना है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे बदलेंगे। चलो एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, जो चीज अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी है वही है सेम, बस थोड़ा सा ना ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? तो देखते हैं भाई। हमें पहली चीज तो हमें क्या पता करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 करना है किसके अकॉर्डिंग करना है? 1 के अकॉर्डिंग करना है। कैसे करना है? कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग थे, जो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग थे उन्हीं को केवल उठाना है हमें और उनको रैशनल नंबर से किस में बदलना है? डेसिमल में बदलना है। तो देखते हैं कौन कौन से रैशनल नंबर्स थे ये टर्मिनेटिंग थे। तो पहला था 13 अपॉन 13 अपॉन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 13 अपॉन 31 और 25। ये कैसा नंबर था? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। ठीक है, अब इसको क्या बदलना है? या अगर आपको ये भी ना पता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वही चीज अपनाओ दोबारा से। उसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें भी करनी पड़ेगी। क्या? कि इसको उठाओ और इसके फैक्टर करना स्टार्ट कर देना जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट करना भाई। क्या आएगा? 2 से कहाँ जाएगा? 5 से जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। सर ये कर रहे हैं आप, बताओ तो सही। ये 5 बन जाए, 5 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम ऐसे लिख देंगे कि जो ये है इसके क्या फैक्टर हो गए? 5 की पावर कितने बार? 1 2 3 4 5, 5 बार। ठीक है, ठीक है, ये हमने पता किया। और हमने क्या देखा? जब 5 की पावर यानी केवल 5 आ जाए फैक्टर में तो वो क्या होता है? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। बिल्कुल, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? पॉइंट में क्या आएंगे? देखो सुनो, जब अब तरीका सुन लो तुम। जब यहाँ 5 की पावर 5 है तो आपको यहाँ 2 की पावर कितनी लेनी है? 5 लेनी है। और जब आप 2 की ये अपनी तरफ से हम लेंगे, क्या लेंगे? हम अपनी तरफ से मान लेंगे। जैसे मान लो 5 की पावर 5 दे रखी है तो हम यहाँ 2 की पावर 5 ले लेंगे। मान लो यहाँ पर 5 की पावर 5 ना दे रखते, हमें ये दे रखा होता कि 2 की पावर 3 है तो हम क्या करते कि 5 की पावर 3 अपनी तरफ से मान लेते। तो वही चीज हम इधर कर रहे हैं। जब यह नीचे मान लिया तो ऊपर भी मानेंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे? 13 और 2 की पावर 5 को अगर खोलोगे आप तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। कितना आ जाएगा? 32, 32, सॉरी 32। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ? अब नीचे, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जिनकी बेस अलग अलग हो और पावर कैसी हो? सेम हो। तो क्या होता है? उनके बेसों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर क्या हो जाती है? सेम लिखी रहती है। तो यही चीज हम इधर करेंगे। और अगर आपको 2 की पावर 5 को खोलना नहीं आता तो मैं खोल के बता देता हूँ इधर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हो गया, दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने 32 भी लिख लिया। अब हम यहाँ कैसे लिख देंगे इसको? इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे 5 इंटू 2 की पावर 5। अब यहाँ देखो 13 का मल्टीप्लाई 32 से कराओ
तो यह क्या है 30 टू जा 26 और 33 जा 13 3 जा 39 और 2 कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ ये आ जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 टू जा 10 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5। अगर हम 10 की पावर 5 को अगर खोलेंगे, अगर हम 10 की पावर 5 को अगर खोलेंगे कितने बार, यहाँ पे लिख दें हम 10 10 10 10 10। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो 1 लिखना है और कितनी बार जीरो है 1 2 3 4 5 और 5 जीरो कहाँ लगा देने हैं, पीछे लगा देने हैं आपको, बस खत्म बात। ये हम क्या खोल देंगे 10 की पावर 5 को इस तरीके से हम खोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखो, इसको कैसे लिख दोगे 5 जीरो पीछे लगा दोगे। ठीक है, अब ये हमें एक नई फॉर्म मिल गई। अब हमें क्या बदलना है, डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखो कितने जीरो है ये 1 2 3 4 5 है, तो आप क्या करोगे पीछे से 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। देखो 6 1 4 3 हो गई, 2 जीरो अपनी तरफ से और बढ़ा लिए। हमें क्या करना था 5 डिजिट बाद पॉइंट लगाना था, 5 डिजिट हो गए और हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट और ये बदल गया हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में। और यही चीज हमसे क्या करी गई थी, पूछी गई और हमने बिना लॉन्ग डिवाइड करे बड़ी आसानी से इसको डेसिमल एक्सपेंशन में बदल दिया। और वो भी किसका डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो समझ गए आप कैसे बदलना है, एक बार और बता देता हूँ मैं। पहले तो हमें वो रेशनल नंबर उठाने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनके डिनोमिनेटर को लेना है, फैक्टर कर लेने हैं। अगर यहाँ 5 की पावर 5 दे रखी है तो हम 2 की पावर 5 अपनी तरफ से मान ली, फिर जब नीचे मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई को खोल देंगे और जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो उनको ऐसे लिख लेते हैं। और ये 10 की मल्टीप्लाई में मतलब 10 की मल्टीप्लीकेशन बन गए इधर, तो हमने क्या किया जब इनको खोला तो इतना आ गया और इतना आने के बाद आपको तो पता ही है, क्या पता है, जब हमने 2.3 को रैशनल नंबर बनाना चाहा तो हमने क्या किया 2 3 कर दिया, कितने डिजिट बाद पॉइंट, एक डिजिट बाद, तो हमने 1 के पीछे एक जीरो लगा दिया था। जब हम इसको ऐसे बदल सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो बदल सकते हैं, तो वही वाली चीज हमने क्या किया 5 जीरो थे, हमने 5 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दिया और ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन यानी पॉइंट में हमने ला कर रख दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। इसी के मतलब ऐसे ही सारे सवाल होने वाले हैं। चलो देखो ऐसे ही सारे सवाल होने वाले हैं। ठीक है, अब आप खुद से लगाने की कोशिश करना और जितने सवाल रह गए हैं मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।